नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछली क्लास में जो स्टडी करवाया था उसे सबको लर्न किया होगा, पढ़ा होगा, प्रैक्टिस की होगी निश्चित रूप से। उसी क्रम में हम ट्रिगोनोमेट्रिक में आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं पिछली क्लास से आपको फिर से रिलेट कर देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है ना। अच्छा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक्स, ठीक है। और आप लोग जो हैं ये पढ़ चुके हैं। देखो, मैंने आपको दो विशेष फॉर्मूला बताए थे, आपको इनसे फॉर्मूला बनाना बताया था। दूसरा ये बताया था मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, इनसे मैंने स्पेसिफिक कुछ कंडीशन बताई थी। और तीसरी मैंने आपको ये कहा था कि इसमें भी कुछ इसी प्रकार की कंडीशन जो है वो होती हैं। किस तरह की? इसकी, ये दोनों सिमिलर हैं, एक ही प्रकार से चलते हैं, ठीक है ना। अब हम जो है इसमें स्क्वायर करके साइन इस टू पावर 4 थीटा कोस इस टू पावर 4 थीटा 1 का कैलकुलेशन कर चुके हैं, 6 का कर चुके हैं। इसमें क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं इस पे हम आज चर्चा करते हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह में आते हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, देखिए। क्वेश्चन है cos ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इक्वल टू √2। ये क्वेश्चन है अपने पास में, cos ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा √2 साइन थीटा लिख लीजिए, चलो इसे। और अपने को जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास आता है और इसे हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। अब यहाँ क्या है, देखो जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आता है साइन कोस से पूछा जाता है। पहली बात, क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होता है, देखो मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको किस तरह से हमें समझना चाहिए। इसे हमें समझना चाहिए ए साइन थीटा, ओके, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी कॉस थीटा और इक्वल टू क्या मान लें, सी। और हमें इसमें कैलकुलेट जो करना होता है वो चीज़ अपने को समझनी जरूरी है। ये बी जो है वो ए पे आ जाता है, यानी कि साइन का कोफिशिएंट बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आ गया बी साइन थीटा, और ए जो है वो कॉस का कोफिशिएंट बन जाता है, ये हो जाता है ए कॉस थीटा, और इक्वल टू क्या होता है, डी। ये सिचुएशन हमारे पास होती है। क्वेश्चन टर्म जो है वो ये है, ये ध्यान से समझने की जरूरत है। अब आपको यहाँ ये देखना है कि क्या क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में, ये चीज़ देखना जरूरी है। रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो जरा, अपने पास है यहाँ, देखो -1 लिखा हुआ है, साइन के कोफिशिएंट के अंदर ए की जगह -1 लिखा हुआ है, और कॉस में बी की जगह +1 लिखा हुआ है। अब क्या होगा, अगले टर्म में ए जो है हमारा वो कहाँ चला जाना चाहिए, साइन का ए कोस के सामने चला जाना चाहिए। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। और चिन्ह जो है वो क्या हो जाना चाहिए, परिवर्तित। देखिए यहाँ साइन जो है, ये देखिए ये ए यहाँ आ गया, यहाँ परिवर्तित। तो यहाँ ए था, ये चेंज होकर के कोस के आगे क्या होना चाहिए, प्लस। देखिए ये यहाँ प्लस हो गया और ये प्लस था, ये एज इट इज पड़ा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं है, देखिए नहीं है ना। इसका मतलब फॉर्मेट जो है हमारा बिल्कुल इसके जैसा। अब इसे सोल्व कैसे करें? इसे सोल्व करने का तरीका देखो सीधा है। हम दोनों के क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, देखो हमें मिला बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -2ab, ये क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू डी स्क्वायर। इनको जोड़ देते हैं तो ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपस में ऐड हुए तो ये ए स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों आपस में ऐड हुए तो ये बी स्क्वायर हो गया। सामने आपको क्या मिल गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये लीजिए जी, ये फॉर्मेट तैयार है। आपको सी और डी में से किसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए बी में से कुछ लिखा हुआ है जो आपको नहीं पता है तो आप इस फॉर्मूला की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हो। देखते हैं अपना क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन की स्थिति क्या बनती है। ये फॉर्मूला क्लियर है आपके सामने। जनरली हमारे को डी स्क्वायर पूछा जाता है तो आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है, ए जो है वो साइन का कोफिशिएंट है, बी जो है वो कॉस का कोफिशिएंट है। इस बात को नोटिफाई अपने को रखना,
ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या स्थिति बनती है। यहाँ देखिए अपने पास a इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, और b इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, देखिए a इक्वल टू -1 आ रहा है, b इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब अपने को कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर है। और यहाँ c इक्वल टू आपको दे रखा है, c इक्वल टू है √2 sin थीटा, ये दे रखा है। आपको निकालना क्या है, d निकालना है। बात क्लियर हो गई। देखिए a b c और d, ओके। अब आपके पास क्या फॉर्मूला, आपके पास फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। निकालना क्या है, d स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 1 हो गया, b स्क्वायर यानी 1 हो गया, और माइनस c स्क्वायर, ये माइनस इसका स्क्वायर किया 2, और ये आ गया आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये d स्क्वायर हुआ, ये 2 कॉमन, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ। तो d इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, यहाँ समझने वाली बात है, d इक्वल टू आपके पास आ गया √2 कॉस थीटा। अब यहाँ आपके समझ में ये आता है कि सर यहाँ प्लस माइनस का साइन आना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, दोनों तरफ रूट है, तो प्लस माइनस का साइन आना चाहिए। ये प्लस माइनस का साइन हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, या यहाँ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन लेकर के कि यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए, ठीक है। वैसे लेना चाहो तो आप यहाँ भी ले सकते हो, हमें थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ वैल्यू क्या है, क्योंकि केवल ये चेंज हो रहा है। वैसे भी यहाँ आपके पास जो टर्म आएगी वो प्लस है या माइनस है, इसका निर्धारण हम कर लेंगे इसके थीटा के आधार पे। यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को ऐड करते हैं, आपको कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। इधर आपके पास साइन थीटा, यहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है। देखिए आप, अगर हमारे पास ये वैल्यू है √2 cos थीटा, यहाँ लेते हैं तो थीटा का वैल्यू हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करने से हमें अपना कैलकुलेशन मिल जाता। मेन बात यही है, d का वैल्यू हमारे पास आ गया, ऑप्शन जो दे रखे हैं उनके आधार पे हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका cos ऑफ x प्लस √3 साइन ऑफ x इक्वल टू 2, और अपने को फाइंड आउट करना है √3 cos ऑफ x माइनस साइन x, व्हाट इज इट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप बड़ी तसल्ली से कर सकते हो। देखिए सिंपल सी बात, आपके पास a क्या है, a ये पड़ा, a इक्वल टू आपके पास √3 है, b इक्वल टू आपके पास 1 है, और c इक्वल टू 2 है, और d आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बड़ी ही आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को लेता हूं मैं। x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा इक्वल टू z, ये हमें दिया हुआ है x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा इक्वल टू z, और हमें कैलकुलेट करना है y साइन थीटा माइनस x कॉस थीटा, ये कैलकुलेट करना है। अब हमें ये बताना है ये क्या होगा, ठीक है ना। ये कॉस वाला y यहाँ आ गया, साइन के आगे ये साइन का x जो है ये क्या हो गया, माइनस हो गया। कैलकुलेशन हमारा इस प्रकार से है, हमें बड़े ही ध्यान रखने की जरूरत है। अब आप देखिए सिमिलर टर्म है, अगर हम यहाँ से निकालेंगे, हमें पूछा ये क्या है, मान लिया ये x है, मान लिया ये क्या है, x है। x कैलकुलेट करना चाहते हैं, साफ साफ है, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर z स्क्वायर, ये किसके बराबर है, x स्क्वायर के। ये लीजिए यहाँ मैंने x माना, x ऑलरेडी दे रखा है, मैं इसे a मान लेता हूँ। ये लीजिए, ये मेरे पास किसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया। मतलब बहुत ही तरीके से अगर हम किसी क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके सामने इसी टाइप में एक क्वेश्चन और दिया हुआ आ जाता है, √3 साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए वहां हमें थीटा दिया था, थीटा ही पूछा था, ओके। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया कि सर साइन 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना,
अगर हम इसे उसी तरीके से देखते हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है, अगर हम उसी प्रकार से इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि यहाँ एंगल जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर टर्म को बदलना पड़ेगा, इसे अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। देखिए अब इसे समझने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप कहोगे सर ये बार बार लिख रहे हो, अरे भाई इसी का तो रोल है सारा का सारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 है। अगर मैं इसे लिखूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं, इसे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया और इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बोलिए कोई समस्या है क्या। अब यहाँ ऐसा मुझे कब करना है, ये चीज़ मुझे समझनी है। अगर मुझे यहाँ दिया गया, मैंने यहाँ 1 लिखा है, इसका वैल्यू 1 मुझे दे रखा है, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। अगर मुझे इस कैलकुलेशन के अंदर टर्म क्या मिलता है, इस साइन थीटा की जगह मुझे क्या मिल रहा है, इस साइन थीटा की जगह मुझे यहाँ इस क्वेश्चन में मिल रहा है, सॉरी √3 लिखता हूँ मैं इसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख लेता हूँ। साइन थीटा की जगह मैंने लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा की जगह बेस अपॉन हाइपोटेनस, अपना फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 1 दिया है तो ये 1 अपॉन मैंने क्या ले लिया, हाइपो, यानी कि मैंने इनमें सब में हाइपोटेनस से क्या दे दिया, भाग दे दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। अब अगर मान लीजिए मुझे जो दिया गया टर्म है वो इस प्रकार से मिले, क्या ए साइन थीटा, जरा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्या मिले ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, है ना, और यहाँ पर मुझे जो है 1 मिला हुआ है, तो मैं इसे हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस लिखूंगा, सॉरी 1 बनाऊंगा, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस लिखूंगा, ओके, क्योंकि यहाँ तो फॉर्मूला अवेलेबल है, तो हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस लिखूंगा। तो मेरे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, देखिए ए है बी है और यहाँ मुझे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, हाइपोटेनस है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गए मेरी बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे मतलब मेरा क्वेश्चन जो है वो ये होना चाहिए, क्या ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे मेरा क्वेश्चन देखना है, यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ क्वेश्चन है √3, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिएगा साइन थीटा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपने को केवल एक बार समझना है, उसके बाद अपने को डायरेक्ट मामला सेट करना है, और यहाँ आ गया मेरे पास 1, कोई कंफ्यूजन। अब क्वेश्चन आप देखें कि क्या आपके पास यहाँ जो दिया है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, देखिए √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इसका रूट ये क्या आ गया 2, ये देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हाइपोटेनस आपके पास क्लियर है, 2 गिवन है क्वेश्चन में, यानी आपका क्वेश्चन इसी ऑर्डर से होने वाला है। कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं कि अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे। यदि हमारे पास ऐसा आ जाता है तो इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना, किससे कंपैरिजन करेंगे, हमारे दिए गए थीटा के अकॉर्डिंग, और वहां से किसका मान निकालेंगे, थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए मुझे मिला साइन थीटा इक्वल टू मुझे मिला √3/2, बिल्कुल सही है, मैंने ट्रांसफर कर लिया। मुझे मिला कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ मुझे साफ साफ पता लग गया थीटा जो है वो कितना है, π/3, दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए। थीटा अगर π/3 है तो अब मेरे पास कैलकुलेशन हो गया आसान, 2π/3 प्लस कोस 2π/3, कोई कंफ्यूजन, यहां से वैल्यू आया मेरे पास √3/2 प्लस का रहता है, और यहां से वैल्यू आया -1/2, आंसर बिकम्स √3 - 1/2। इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। बड़ी आसानी से चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना, देखो ये टाइप 2 है, अपना पहला टाइप जो हमने लिया था वो मैंने आपको बता दिया था,
अभी इससे जस्ट पहले हमने क्लियर किया है। ये हमारा क्या हो गया, टाइप 2 हो गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन के अंदर हम किस प्रकार से सॉल्यूशन लेते हैं, हमें आंसर मिलता है। जब हमें ये चीज़ अलग से पूछ ली जाती है तो हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए मैं इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और लेता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि क्या आप इसे कर पाते हैं, है ना, तो अपने एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 दिया है, और यहाँ अपने को कैलकुलेट करना है साइन 3 थीटा प्लस कोस 3 थीटा। ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन अपने को साफ साफ दिया हुआ है, हमें इसे सोल्व करके बताना है, ठीक है ना। तो हम कैसे सोल्व करें, क्वेश्चन को बड़ा छोटा और भी किया जा सकता है, अभी चेंज करेंगे अपने इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और लेंगे। लेकिन देखिए क्या हुआ, यहाँ हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ है 1/√2 यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है कि नहीं है। यहाँ देखा, यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू भी मेरे पास कितना है 1/√2 है, तो थीटा तो क्लियर हो गया, कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो मेरे पास कितना आया, साइन 3 × 45 यानी 3π/4 लिख लूँ मैं, और यहाँ भी क्या लिख लूँ, कॉस, ये भी 3π/4। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो गया, क्वेश्चन तो हो गया, सॉल्व हो गया। कितना टाइम लगा, साइन 3π/4 का वैल्यू मेरे पास फिर से 1/√2 है, और ये मेरे पास है -1/√2। आंसर क्या आ गया, 0। आंसर क्या आ गया, 0। बहुत आसान काम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप बड़ी ही आसानी से, लेकिन केवल प्रैक्टिस से ही ये समझ में आएगा कि गिवन क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार का है, हम इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, मेरे को दिया है साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा इक्वल टू √2, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्वेश्चन चेंज करके मुझसे जो पूछा है वो पूछा है साइन 2 थीटा प्लस कोस ऑफ 2 थीटा साइन 4 थीटा प्लस कोस ऑफ 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखो थीटा जो मैंने इस क्वेश्चन में निकाला ही था, आपको भी पता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, है ना। अगर मैंने यहाँ थीटा निकाला हुआ है तब अपने को कैलकुलेशन करना क्या है। चलो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, सिमिलर क्वेश्चन में कुछ मजा नहीं आता है। चलो मैं यहाँ √3 कर देता हूँ, यहाँ √3 कर देता हूँ, यहाँ 2 ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को चेक करते हैं कि मेरी स्थिति क्या है, क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड आउट हो रहा है। मैंने कहा कंपेयर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से कंपेयर किया तो साइन थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है 1/2 मिल रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है √3/2 मिल रहा है। इक्वल टू 1 बनाना है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना, भाग दे दिया, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ भी π/6 आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है, थीटा इक्वल टू π/6, यानी दोनों थीटा जो है वो क्या है, सेम है। थीटा सेम होना ही चाहिए। और अब अगर ऐसा है तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना। देखिए थीटा π/6 रखा तो ये आ गया 30 का 60 प्लस ये भी 60, उसके बाद यहाँ इसके अंदर वैल्यू रखा तो ये साइन का कितना आ गया आपके पास में, यहाँ वैल्यू रखा तो ये आ गया आपके पास 120, और यहाँ वैल्यू रखा तो कोस का भी कितना आ गया 120। ये लीजिए कैलकुलेशन करेंगे, ये वैल्यू आया √3/2, ये वैल्यू आया 1/2, साइन 120 फिर से √3/2, और ये वैल्यू आया सॉरी -1/2। ये हो गया कैंसिल, दोनों को ऐड किया 2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज √3। ये लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें अक्सर पूछे जाते हैं जिन्हें हम सोल्व दिए गए मेथड से कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखिए अपने पास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। मैंने साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा से डायरेक्ट वैल्यूज बनाना, हायर इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन के अंदर हायर वैल्यूज कैलकुलेट करना, आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था। इसके अंदर उसी को आगे लेकर के मैंने यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन आपको और बताए हैं, ठीक है ना, कि ये हम इस प्रकार से इन्हें क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक हमने इनइक्वालिटी कल और ली थी, हमने एक जो है आइडेंटिटी मान लेते हैं, आइडेंटिटी और ली थी, वो ली थी सेक्स कर थीटा -1 लिया था और इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो आज उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं कि अगर वो हमें प्रॉपर टर्म मिल जाती है तो हम उसे किस प्रकार से कैलकुलेट करें। लेकिन उससे पहले साइन और कॉस से रिलेटेड एक पार्ट और कर लेते हैं, टाइप 3 की बात कर लेते हैं, है ना, टाइप 3। अब टाइप 3 क्या है इस पे चर्चा करें। देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है सेक थीटा
कोसेकेंड थीटा, ये सेकेंड हो गया, कोसेकेंड हो गया, एक्चुअली मैं सेक थीटा कोसेक थीटा ही बोलता हूँ, तो ये इसमें कोई आप लोगों को मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है ना, यू कैन बी अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजीली आप समझ सकते हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही तो बता देता हूँ, मैं सेकेंड थीटा को सेक थीटा बोलता हूँ, कोसेकेंड थीटा को मैं कोसेक थीटा बोलता हूँ। सो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके इक्वल टू हमें दे रखा है 4/3 और हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। लो बच्चों देखिए, इस पे आप ट्राई करके देखो आप क्या कर पाते हो, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो पाता है। अगर मान लीजिए हमें ऐसा दिया गया, चलो मैं ऑप्शन और देता हूँ आपको, इसके ऑप्शंस भी मैं ले लेता हूँ, 1/2, 1/3, 1/4 और डी है 1/5। ये लो मैंने इसके ऑप्शंस भी डाल दिए, भी अपने पास ये ऑप्शन है, अपने इसके आधार पे से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो देखो जनरल जो सिचुएशन हमारा इसका रहता है वो एक लेंदी मेथड, उतना टाइम हमारे पास होता नहीं क्योंकि हमें तो समय बचाना होता है। तो यहाँ पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका मेन मेथड क्या है और उसके बाद हम उसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अपने को इस बात को यहाँ भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए ये पर्टिकुलर सिचुएशन अगर हमारे पास होती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ। सेक थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा इक्वल टू 4/3। जनरली हम क्या करेंगे, हम इसका 1/cos थीटा लेंगे और इसको हम क्या लेंगे, 1/sin थीटा लेंगे और हमारे पास आ गया 4/3। अब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए हमारे पास आ गया 3, चलो 4/3 तो उधर ही पड़ा रहने, तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ आ गया साइन थीटा और यहाँ आ गया माइनस कॉस थीटा, यह आ गया 2/3 और यह आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो हमें निकालना ही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा निकल सकता है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू बन रही है वो साइन 2 थीटा बन रही है। देखिए थीटा हमारे पास है नहीं, साइन 2 थीटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अब क्या करें, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, क्योंकि यहाँ डबल थीटा है, स्क्वायर करने से थीटा यहाँ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमने इसे कर दिया 1 माइनस साइन 2 थीटा, ये 1 माइनस साइन 2 थीटा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल स्क्वायर करने से। हमने इधर स्क्वायर कर दिया और इधर स्क्वायर किया तो ये हो गया 4/9, ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारी सिचुएशन क्या रहती है। देखो यहाँ से हमें पता है ये साइन थीटा के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से साइन 2 थीटा कैलकुलेट हो सकता है और थीटा अगर हमें फाइंड आउट हो जाएगा तो वैल्यू रख करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ से हम इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा और यह आ गया आपके पास प्लस 9 साइन 2 थीटा और यह आ गया -9 इक्वल टू 0। और ये साइन 2 थीटा को अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है -9, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 81 और 9 4 36, 4 जा 144 और अपॉन में 2a यानी 8। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू जो हमारे पास आया वो आया -9 और ये हो गया 25 15, तो ये प्लस माइनस 15 बाई क्या आया 8, तो दो वैल्यू निकले, एक तो निकला -3 और दूसरा 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, ठीक है ना, और अपोन में कितना आ गया आपके पास में 8 यानी 3/4। साइन 2 थीटा का वैल्यू 3/4 होना पॉसिबल है, ये तो संभव है नहीं, तो यहां से हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हमें कैलकुलेट करना है साइन थीटा माइनस कोसेक कोस थीटा, इसके इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसके इक्वल टू क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और अपना कैलकुलेशन प्रॉपर करने की जरूरत है। देखिए क्या आता है, इसके इक्वल टू अगर ए माना तो हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा किसमें, माइनस में, इक्वल टू आ गया आपके पास ए माना तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर -1, ये ए स्क्वायर हो गया और ये -1 इधर चला गया। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अब मेरे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो किसका है, मुझे निकालना किसका है, ए का वैल्यू, लेकिन ये 3/4 इसका वैल्यू है, तो मेरे पास क्या आ गया ए स्क्वायर
इक्वल टू ये 1 इधर आ गया 3/4 इसका वैल्यू है, तो ये आ गया 1 माइनस 3/4। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप चीजों को समझिए। ठीक है, अब यहां से मेरे पास आ गया 1/4 और a का वैल्यू निकाला, मेरे पास कितना आ गया 1/2। यहां मैंने इसके इक्वल टू क्या सपोज कर लिया, a सपोज कर लिया, तो मेरे पास एक कैलकुलेशन प्रॉपर हो गया और मैंने उसके आधार पर इसे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। कोई कंफ्यूजन? लेकिन इतना टाइम किसके पास है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इतना वक्त तो नहीं है, इतना कैलकुलेशन करेंगे इतने में तो टाइम ही हो जाएगा, है ना भाई। इतनी देर में तो हमें कम से कम 5-7 क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो फिर क्या किया जाए, तो भाई इसके लिए जब भी हमारे पास ऐसा आता है, हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है, और वो फॉर्मेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो -1 + 1 + a²/a, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। किसके लिए, यदि हमें सेकेंड थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा इक्वल टू a गिवन है, ये आपका टाइप 3 है। अपने को इसे यूज करना। देखो इतना बड़ा काम करने की बजाय आप यहां सीधा काम करें। देखिए जरा कि आपने सर सही लिखा है क्या, तो अपने पास a है 4/3। देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। ये -1 प्लस यह आ गया आपके पास 1 + 4/3 यानी 16/9 अपोन में ये 4/3। देखिए -1 यह आ गया प्लस और यह आ गया आपके पास 9 5 नीचे 3 से 3 कैंसिल अपोन कितना आ गया आपके पास में 25 5 -1 अपोन में यहाँ 3 है, ये 3 यहाँ भी लेना पड़ेगा अपने को, सॉरी, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 3 -1 और ये 4/3। क्लियर है। अब मैंने एलसीएम लिया, ऊपर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो देखिए क्या आ रही है, वो वैल्यू आ रही है मेरे पास में 2 और नीचे आ रही है 4, आंसर आ गया 1/2। ये देखिए ये 1/2। कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से जो है हम इस पर्टिकुलर 3rd टाइप के क्वेश्चन को भी क्या है क्लियर कर लेते हैं। हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ये चीज़ें हमारे कैलकुलेशन के अंदर बहुत हेल्प करेंगी। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, देखो क्वेश्चन जो होते हैं उनकी ट्रिक होती है। बच्चे कहते हैं सर ट्रिक बताओ, फटाफट याद करते हैं। आपने फटाफट ट्रिक याद कर लिया लेकिन आप भूल भी तो सकते हो। मेरा सोचना ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रिक यानी रिजल्ट अपने आप बनता चला जाएगा। अब जब रिजल्ट आ रहा है, आप 2 क्वेश्चन करेंगे 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो रिमाइंड रह जाएगा और वो ऑटोमेटिक ट्रिक आपकी क्या होगी, क्लियर होगी। तो किस टाइप के क्वेश्चन से हमें किस प्रकार का रिजल्ट लेना है, इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। ओके, चलो एक क्वेश्चन हम लास्ट एक टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद जो है हम अपनी आज की क्लास फिनिश करेंगे और फिर कल देखेंगे नेक्स्ट में हम क्या करते हैं। मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी, अगर आपको ध्यान में हो तो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा ही था कि sec² x - 10² x = 1 और यहां से अपन ने कैलकुलेट किया था sec x - 10x, ठीक है ना, इक्वल टू था 1/sec x + 10x। अब अपने को ये चीजें जो है इसके फॉर्मूला बताए थे मैंने, बराबर में x लिख करके 4 फॉर्मूला बताए थे आपको कि आप इसे इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये इसके अपोन में इसके इक्वल टू ये है। अब अगर मान लो क्वेश्चन हमें इस प्रकार से मिल जाता है तो हम क्या करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 10x + sec x - 1/10x - sec x + 1, ठीक है, और हमें पूछा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन में मेरे पास है cos x / 1 + sin x, बी ऑप्शन है मेरे पास में 1 + sin x / cos x, सी ऑप्शन है 1 + cos of x / sin x और डी ऑप्शन है मेरे पास में sin x / 1 + cos of x। यही ऑप्शन 4 होने चाहिए, यही 4 ऑप्शन मेरे पास दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से मुझे इसका सॉल्यूशन बताना है। अब देखिए सामान्य स्थिति के अंदर 10th क्लास का ही है, 10th क्लास के अंदर क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज के अंदर अपने एनसीईआरटी की बुक में सीबीएसई सिलेबस जो है उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है।
लेकिन वहां तो एक पर्टिकुलर मेथड से इसे सॉल्व किया जाता है, पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है। अपने को केवल एक ही चीज को समझने की जरूरत है कि अपने ये जानते हैं कि sec x प्लस 10x इक्वल टू 1 sec x माइनस 10x है कि नहीं है, क्लियर है। तो हम इसकी जगह एक वैल्यू रख लेते हैं, रख सकते हैं। देखिए एक वैल्यू इसकी जगह रख लेते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं ये मान लेता हूं कि sec x प्लस 10x जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। अगर मैं ऐसा मानकर चलो, क्योंकि गिवन तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं दिया है, क्या आएगा मुझे वही निकालना है। तो मैंने इसकी जगह अपनी तरफ से कुछ मान लिया, a मान लिया, थीटा मान लिया, कुछ भी, b मान लिया, c मान लिया। अगर मैं ऐसा मानता हूं तो मुझे ये पता लग जाता है कि sec x माइनस 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। क्वेश्चन आसान होता जा रहा है। देखिए 1/a माइनस 1, नीचे मैंने माइनस ले लिया, sec x माइनस 10x, देखिए ये क्या हो गया, 1/a, माइनस कॉमन लिया, इस कारण से ये -1, ये माइनस कॉमन लिया है मैंने, तो sec x माइनस 10x हो गया। और ये जो है ये +1 है, ये किस में चेंज हो गया, -1 में चेंज हो गया। देख लीजिए आप, चीज़ों को ढंग से समझ लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें से मैंने माइनस कॉमन है, सॉरी ये +1 है, माइनस नहीं है, ये पूरे में से माइनस कॉमन नहीं है। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समस्या नहीं हो। एक बार अपने इसे सीधा सीधा ही लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 10x माइनस sec x का वैल्यू ले लेते हैं, 10x माइनस sec x का वैल्यू -1/a ले लेते हैं, और ये हो गया 1। अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए मुझे मिला 1 - a, अपोन में क्या मिला, a, इसमें मेरे पास माइनस कॉमन आ गया, कॉमन ले सकता हूँ ना, मेरे पास आ गया 1 - a, अपोन में आ गया। ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो रही है। मुझे क्या मिल रहा है, देखिए मैंने यहाँ जो वैल्यू रखी है वो sec x प्लस 10x की रखी है। sec x प्लस 10x की वैल्यू जो है उसकी जगह मुझे क्या रखना है, sec x माइनस 10x a रखना है। sec x प्लस 10x क्या रखना है, a रखना है। ये क्लियर करूंगा मैं, ओके। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है, a -1, और यहाँ देखिए मेरे पास क्या आ गया, -1 प्लस a अपॉन क्या आ गया, a ऊपर चला गया, तो मेरे पास आ गया a -1, ये a -1 कैंसिल, ये a, और a मैंने क्या माना था, a माना है मैंने sec x प्लस 10x। कहने का मतलब है इस कैलकुलेशन से आपको वापस वही मिल गया जहां से आप शुरू हुए थे, sec x प्लस 10x इक्वल टू a माना है। आप एक टर्म को सोल्व कर लीजिए। sec x प्लस 10x किसके बराबर होता है, साफ साफ पता है, 1 प्लस sin x अपन cos x होता है। ये लीजिए sec x प्लस 10x जो है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस sin x अपॉन cos x के इक्वल होता है। तो हम इसे इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी ही आसान टेक्निक है अगर हम चीज़ों को ढंग से करें। इसी से आगे इस पे और क्वेश्चन कल लेकर के आएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।